पार्ट 26 में आप सबने देखा कि डुप्लीकेट जालामा अल्ट्रा गोजिटा हो और अल्ट्रा साइकोर को प्लेनेट अर्थ की ओर जाने के लिए कहता है और फिर हमें दिखाया जाता है फ्यूचर ब्रोली जो कहता है क्या करो ब्रोली, क्या करो ब्रोली, ब्रोली। और फिर हमें दिखाया जाता है असली वाला जालामा जो बार्डोक से कहता है कि मैं अब जेनो को खोलने वाला हूँ, पर बार्डोक उसे ऐसा करने से रोक देता है। और फिर हमें पता चलता है कि जो लोग प्लेनेट अर्थ पे आए थे वो और कोई नहीं गोकू वेजिटा ब्रोली और गोकू ब्लैक होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है लूसिफ, और लूसिफ जेनो सामा के जुड़वा भाई को ढूंढने के लिए गया होता है और उसे वो मिल जाता है और वो उसे अपने ही प्लेनेट पे ले आता है, मेरा मतलब वही इवल गॉड्स और एंजल्स के प्लेनेट पे। और तभी लूसिफ जाता है ग्रैंड प्रिस्ट के बंकर के पास, पर वहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट नहीं होते और वो मदर ऑफ ऑल एंजल के बंकर के पास भी जाता है, पर वहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट ने उसके सारे इवल गॉड्स और एंजल्स को हरा दिया होता है और वो वहाँ से मदर ऑफ ऑल एंजल को लेके चले जाते हैं और उनके साथ वो भी गया होता है। और आखिर में हमें दिखाया जाता है वही इवल गॉड्स और एंजल्स का प्लेनेट, जहाँ पे कोई एक अनजान शख्स आया होता है और उस अनजान शख्स को देख के लूसिफ कहता है तो आखिरकार तुमने यहाँ पे आने का डिसीजन ले ही लिया सयान। और गाइस इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी ज्यादा ही मेहनत लगी है। हर एक कैरेक्टर के डायलॉग लिखना हो और उसे फिर डब करना, इसमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है। इस वीडियो में नहीं, हर एक वीडियो में ही। और वेजिटा की आवाज निकालने में तो हालत खराब हो जाती है। और ये पार्ट भी पिछले पार्ट की तरह ही काफी ज्यादा एक्साइटेड होगा, ट्रस्ट कीजिए गाइस, काफी ज्यादा ही। और गाइस हमारे चैनल की एक वीडियो तो होनी ही चाहिए जो लाखों में जाए, तो वो इसे ही बना दो। तो बस गाइस, और अब आगे तभी हमें दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ, जहाँ पे गोकू वेजिटा को बता रहा होता है कि शायद ये वही हाइब्रिड है जिसे मेरे खून से उन इवल गॉड्स और एंजल्स ने बनाया होगा। और तभी वेजिटा कहता है हे क्या करो, मुझे ये तो नहीं पता कि ये वो हाइब्रिड है भी या नहीं, पर इसके साथ देखो गोजिटा भी है और एक नमैकियन जिससे काफी ज्यादा एनर्जी आ रही है। मैं ये अपनी रगों में महसूस कर सकता हूँ कि वो नमैकियन कितना ज्यादा ताकतवर होगा। और ये हाइब्रिड और वो गोजिटा दोनों ही उस अल्ट्रा वेजिटो की फॉर्म की तरह, ये दोनों भी अल्ट्रा फॉर्म का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। पर क्या करो, जहाँ तक मैं जानता हूँ हमने इस अल्ट्रा फॉर्म को सिर्फ अल्ट्रा वेजिटो से सीखा था, तो इन दोनों को भी क्या अल्ट्रा वेजिटो ने ही ये फॉर्म सिखाई है। पर उस हाइब्रिड की अल्ट्रा फॉर्म काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि उस हाइब्रिड की पूरी बॉडी पर ब्रोली जैसे बाल आ चुके हैं, जैसा कि वो सुपर सायन 4 में होता है। और गाइस जाइकोर सुपर सायन 4 का नहीं, सुपर सायन 5 अल्ट्रा फॉर्म का यूज कर रहा होता है। और तभी अचानक से ही गोकू जाके जाइकोर पे अटैक करने लगता है, ये देखने के लिए जाइकोर कितना ज्यादा ताकतवर है। और गोकू अपने सिर्फ सुपर सायन गॉड फॉर्म का ही यूज कर रहा होता है जाइकोर के खिलाफ, लेकिन तभी अचानक से ही जाइकोर और गोकू दोनों ही अपनी पावर को डाउन कर देते हैं। और तभी वो दोनों कहते हैं हे, क्या हमें कुछ खाने के लिए मिल सकता है। और उन दोनों की ये बात सुन के वेजिटा काफी ज्यादा इरिटेट होता है और वेजिटा ये चीज समझ जाता है कि यही है वो हाइब्रिड जिसे उन इवल गॉड्स और एंजल्स ने गोकू के डीएनए से बनाया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही गोकू और जाइकोर के पीछे फ्रीजा आ जाता है और फ्रीजा काफी ज्यादा चालाकी से गोकू पे अटैक करने ही वाला
होता है कि तभी गोकू फ्रीजा से कहता है, तुम कभी सुधरोगे नहीं फ्रीजा। ए फ्रीजा, मैं तुम्हें बता दूं कि अब तुम्हारी ये गंदी चाल मुझ पे नहीं चलने वाली। अब ऐसा मत किया करो। और तभी फ्रीजा गोकू से कहता है, तुम्हें देखे हुए काफी ज्यादा देर हो गई बंदर। और फ्रीजा को वहाँ पे देख के वेजिटा कहता है, ए फ्रीजा, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तभी फ्रीजा कहता है, क्या तुम दोनों को याद नहीं है कि मैंने तुम दोनों को हराया था? अब ऐसा तुम कर भी नहीं सकते, क्योंकि अब हम तुमसे कई ज्यादा ताकतवर हैं। और तभी अचानक से ही फ्रीजा के कंधे के ऊपर आके कोई हाथ रखता है और वो शख्स फ्रीजा से कहता है, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब तुम उसे कभी भी नहीं हरा सकते फ्रीजा। और ये आवाज सुन के वेजिटा काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। और तभी वेजिटा कहता है, फादर, पर आखिर ये कैसे हो सकता है कि आप जिंदा हैं? पर आखिर ये कैसे हो सकता है? मैंने ये खुद सुना था कि प्लेनेट वेजिटा की तबाही में मेरा भाई और मेरा पिता मारा गया, पर आखिर ये कैसे हो सकता है? और तभी वेजिटा देखता है कि उसका भाई भी जिंदा है और वो कहता है, पर ये कैसे हो सकता है कि आप सब जिंदा हैं? और तभी वेजिटा की नजर गोकू की मोम पे भी पड़ जाती है। और तभी वेजिटा कहता है, ये नामुमकिन है, यहाँ पे तो सभी के सभी जिंदा हैं, पर ये कैसे हो सकता है? और तभी किंग वेजिटा फिर से अपनी वही पुरानी दास्तान बताते हैं कि हमारे पास पहले कुछ पुराने स्पेसशिप्स पड़े हुए थे और हम सभी वहाँ से एस्केप करने में कामयाब हो गए। और गोकू को इन सारी बातों की कोई भी समझ नहीं चल रही होती। हो तभी गोकू वेजिटा के पास जाके कुछ कहता है, हे वेजिटा, आखिर ये सभी है कौन? और फिर हमें दिखाया जाता है फ्रीजा, और फ्रीजा अपने बड़े भाई कूलर को ढूंढ रहा होता है। हो तभी फ्रीजा कहता है, आखिर ये बेवकूफ कूलर कहाँ मर गया? और फिर हमें दिखाया जाता है कि कूलर वहाँ पे किसी जगह पे आराम से ही सो रहा होता है। और फ्रीजा ये चीज देख के काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और फ्रीजा अपने मन में ही कुछ कहता है, उस अल्ट्रा वेजिटो ने मुझे लगता है मेरे भाई पर काफी ज्यादा ही असर किया है। यह इतनी इंटेंस सिचुएशन में भी सो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है ज़ेनोसामा का पैलेस, जहाँ पे कोई अचानक से ही टेलीपोर्ट हुआ होता है और वो और कोई नहीं ग्रैंड प्रिस्ट मदर ऑफ ऑल एंजल और फू होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, पर आखिर ये कैसे हो सकता है कि मैं ज़ेनोसामा के पैलेस पे नहीं जा पाया? मैंने तो बिल्कुल वैसा ही किया जो मैं हर रोज करता था, पर यहाँ पे कुछ अलग है। ये शील्ड यहाँ पे आखिर कैसे आ गई? और ये शील्ड इतनी ज्यादा ताकतवर है कि मैं और मेरे अलावा लूसीफर एक और बना सकता है। इसका मतलब लूसिफ ज़ेनोसामा के ऊपर अपनी प्रोटेक्टेड शील्ड लगा के गया है। हमें अब जल्दी से जल्दी वीस के पास ही जाना होगा। हम सभी को प्लेनेट अर्थ पे जाना होगा। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट मदर ऑफ ऑल एंजल और वो प्लेनेट अर्थ की ओर निकल जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वही इवल गॉड्स और एंजल्स का प्लेनेट, जहाँ पे लूसीफर सयन से कहता है, चलो सयन, अब तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो चलो मैं तुम्हें अपने मास्टर से मिलवाता हूँ। और तभी लूसीफर सयन को अपने साथ ले जाता है और लूसीफर उसे अकुमो के पास ले जाता है। और तभी अकुमो उस सयन को देख के कहता है, तुम्हारा स्वागत है कैकरोट। तो जी हाँ गाइस, ये कैकरोट है, गोकू का ही वर्जन, जिसमें कैकरोट की याददाश्त नहीं गई। पर इस कैकरोट ने सब
सभी अर्थलिंक्स को मार दिया। और गोकू का ये वर्जन या ऐसा कहें कि ये कैकारोट का वर्जन या ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। बस इतना समझ लीजिए गाइस कि ये सैयन भी काफी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इस सैयन ने गोकू जैसे अल्ट्रा इंस्टेंट को भी अचीव किया है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अकुमो के पीछे अचानक से ही ज़ेनो का जुड़वा भाई आ जाता है। और ज़ेनो सामा का जुड़वा भाई काफी ज्यादा बैड एस लग रहा होता है, क्योंकि उसकी एक राइट आई के ऊपर एक कट का निशान होता है कि जैसे उस ज़ेनो ने काफी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हो। लेकिन तभी अचानक से ही ज़ेनो का वो जुड़वा भाई कहता है लूसिफ से, हे लूसिफ, आखिर तुम इस सैयन को यहाँ पे क्यों लाए हो? क्या ये वही सैयन है जिसकी तुम बात कर रहे थे कि जो तुम्हारी काफी ज्यादा मदद कर सकता है इस जंग के दौरान? और तभी लूसिफ ज़ेनो सामा के जुड़वा भाई का नाम लेता है और वो उससे कहता है, मास्टर कैनो, आपने बिल्कुल सही कहा, ये वही सैयन है और इस सैयन का नाम है कैकारोट। उस गोकू का वो वर्जन जो काफी ज्यादा ही इवल है। और अब हमारी टीम पूरी हो चुकी है, तो अब हमें उन सभी पे हमला बोल देना चाहिए मास्टर। और तभी अकुमो और कैनो कहते हैं कि अभी हमें उन सभी पे हमला नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अभी वो तैयार होंगे इस जंग के लिए। हमें उन्हें कुछ दिन देने चाहिए कि वो सभी रिलैक्स हो सकें, कि उन्हें ये लगे कि हमें उन पे पहले अटैक करना है, पर उन सभी से पहले हम अटैक कर देंगे जब वो रेडी नहीं होंगे। और इसी वजह से हम सभी को अभी तैयारी बांध लेनी चाहिए, क्योंकि हम आज नहीं अगले दिन जाएंगे उन सभी पे हमला करने के लिए। और फिर हमें दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ, जहाँ पे गोकू वेजिटा से पूछ रहा होता है कि आखिर ये सभी लोग हैं कौन। और तभी किंग वेजिटा गोकू को देख के कहते हैं, बिल्कुल हूबहू उसकी तरह ही लग रहा है, बार्डोग की तरह। और तभी अचानक से ही पीछे से गिने आ जाती है और गिने गोकू को गले लगा लेती है। और गोकू पहली बार अपनी मदर से मिल रहा होता है, पर गोकू काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, क्योंकि गोकू को ये चीज पता नहीं होती कि गिने उसकी मदर है। और तभी गोकू रेडिस की ओर देखता है और गोकू रेडिस को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि रेडिस ने गोकू और गोहान को मारने की कोशिश की होती है काफी सालों पहले। और तभी अचानक से ही पीछे से वेजिटा कुछ कहता है, ये नामुमकिन है कि ये सभी जिंदा हैं। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? नहीं, मुझे इस सच्चाई को कबूल करना होगा कि मेरा फादर और कैकारोट की मदर जिंदा है। और तभी वेजिटा गोकू के पास जाके गोकू को बताता है, हे कैकारोट, ये तुम्हारी माँ है। और गोकू वेजिटा की ये बात सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और गोकू को उसका पुराना पास्ट याद आने लगता है। और तभी हमें फिर से दिखाया जाता है वही इवल गॉड्स और एंजल्स का प्लेनेट, जहाँ पे फ्यूचर ब्रोली के पास कोई आया होता है और वो और कोई नहीं मोरो होता है। मोरो फ्यूचर ब्रोली के पास आया होता है और वो उससे कहता है, तो ये है वो सैयन जिसने उन इवल गॉड्स और एंजल्स को काफी बुरी तरीके से पछाड़ा था। जब मैं फट गया था उस एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करते हुए, मुझे इस सैयन की भी एनर्जी को लेना होगा ताकि मैं इस सैयन की ताकतों को इस्तेमाल कर सकूं और इतना ज्यादा ताकतवर हो जाऊं कि सबके छक्के छुड़ा दूं। और जैसे ही मोरो फ्यूचर ब्रोली की एनर्जी को लेने लगता है, लेकिन तभी अचानक से ही फ्यूचर ब्रोली उठ जाता है और फ्यूचर ब्रोली मोरो को काफी ज्यादा बुरे तरीके से मारने लगता है और मोरो ब्रोली की उस मार से काफी ज्यादा बुरे तरीके से बेहोश हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि फ्यूचर ब्रोली अपनी पहली बार पूरी होश में होता है। मेरा मतलब फ्यूचर ब्रोली अपनी बरसरकर फॉर्म से बाहर आ जाता है और फिर फ्यूचर ब्रोली कहता है, गॉड ब्रोली फिर से जिंदा हो गया।
और तभी हमें फिर से दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ, जहाँ पे अचानक से ही काफी ज्यादा लोग टेलीपोर्ट हो गए होते हैं और उन सभी के सभी लोगों को देख के वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं और गोकू वेजिटा ब्रोली और गोकू ब्लैक भी। और तभी गोकू और वेजिटा कहते हैं नामुमकिन। तो आखिर प्लेनेट अर्थ पे कौन से लोग आ गए हैं? क्या उनिवल गॉड्स और एंजल्स ने प्लेनेट अर्थ पर हमला बोल दिया है? और गाइस ध्यान देना, ये काफी ज्यादा लोग हैं, थोड़े नहीं। और जैसे गोकू वेजिटा और ब्रोली की एंट्री हुई तो वहाँ पे खड़े सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। और जब इन सभी की एंट्री हुई तो अब गोकू वेजिटा और ब्रोली भी शॉक्ड हो गए। और गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर भर भर के बताना कि आपको कैकारोट की एंट्री कैसी लगी, गोकू का उल्टा वर्जन। और आखिर कैकारोट कितना ज्यादा ताकतवर है? वैसे आप सभी इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अकुमो ने उसे खुद ही बुलाया है, तो वो कितना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। और ज़ेनो का जुड़वा भाई भी किसी से कम नहीं, उसने तो पहले से ही कितनी ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं, तो वो भी कितना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। और आपको ज़ेनो समा के जुड़वा भाई का कैनो नाम कैसा लगा? हाँ, कैनो। और गाइस अब तो गोकू को उसका पास्ट भी याद आ गया है, तो उसकी पावर भी बढ़ चुकी होगी। और गाइस जरा मोरो को देखो, बड़ा आया था ब्रोली की पावर को ऑब्जर्व करने, मोरो खुद ही बेहोश हो गया। और गाइस मोरो से याद आया, अब तो फ्यूचर ब्रोली भी होश में आ गया है, तो फ्यूचर ब्रोली भी और कितना ज्यादा ताकतवर हो गया होगा। क्या फ्यूचर ब्रोली ने तो नहीं धरती पे हमला बोल दिया? और गाइस अब तो मेरी ये मांगा और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, अब तो और भी मजा आने वाला है। और गाइस अगर आप मेरी अब तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में आरिसू लिख देना अगर मेरी वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं। और गाइस जोन सी मैंने अभी अभी मांगा बनाई है व्हाट इफ गोकू डीमन स्लेयर वाली, उसे भी गाइस अपना प्यार दिखाइए। और गाइस मैं आप सभी के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी मांगा लाता रहूंगा, बस आप सपोर्ट करते रहना। तो बस गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इस वीडियो पे दबा के अपने प्यारे कमेंट्स भी जरूर से कर देना। और इस वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ दबा के शेयर भी जरूर से कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।